नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आर का। मामला इंद्री खंड का है, जहां एक वकील के द्वारा न्यायाधीश को जाति सूचक शब्द बोला गया। आप सभी को यह सुनकर बड़ी हैरानी होगी। हमारे संवाददाता बिंदर शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेना के राजेंद्र से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। भीमसेना के अध्यक्ष ने बताया, सोनू नामक क्लाइंट जो कि गांव खेड़ा का निवासी है, वे अपने किसी केस को लेकर इंद्री के वकील राधेश्याम को अक्सर मिलता रहता था। जब उसे पता लगा कि वकील की मिली भगत से दूसरी पार्टी के साथ उसे गुमराह किया जा रहा है, तो उसने वकील के चेंबर में बैठे वकील की रिकॉर्डिंग कर ली, जिसमें साफ तौर पर वकील ने न्यायाधीश को जाति सूचक शब्द बोले। वकील के क्लाइंट सोनू ने कहा, मैं सभी जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं और भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं, लेकिन एक वकील ने घटिया मानसिकता के कारण जो शब्द एक न्यायाधीश को बोले हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। पीड़ित सोनू ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहते हैं थाना भगवान का मंदिर होता है, घर होता है, लेकिन थाने में एक ऐसा मुकदमा और एक ऐसी शिकायत भी सामने आई है कि जब थाने से लोगों को आस और विश्वास उठ जाता है, तब वो कोर्ट के चक्कर काटते हैं। और एक न्यायाधीश होता है जो जज, जो फैसला करता है कि कौन सही और कौन गलत। लेकिन एक वकील के द्वारा एक ऑडियो हमारे पास मौजूद है। ऑडियो के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वकील के द्वारा, लेकिन में जाति सूचक शब्द बोला गया है एक न्यायाधीश को, एक जज को। उसी जज के पक्ष में राजेंद्र मान जी आए हैं और उन्होंने थाने में थाना प्रभारी को शिकायत दी है लिखित रूप में कि हमारी न्यायाधीश जो कि जज है, दीक्षा रंगा नाम है, उनके पक्ष में आए हैं कुछ लोग यहाँ पर समाज सेवी। लेकिन अब जज जो फैसला करती है, जो अपना फैसला सुनाती है, अब वो किस प्रकार का इस वकील को फैसला सुनाएगी, कैसा फैसला सुनाएगी और क्या ये जेल की सलाखों में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जाति सूचक जो शब्द एक न्यायाधीश के प्रति जो बोला गया है, वो कितना सच्चा है और कितना झूठ, आइए जानते हैं। लेकिन लिखित रूप में शिकायत दे चुके हैं, थाना प्रभारी को ऑडियो भी सौंप चुके हैं, लेकिन फिलहाल एफआईआर की कॉपी लेने के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। आइए जानते हैं राजेंद्र मान से। नमस्कार। नमस्कार जी। एक ये मामला है जी, इंद्री कोर्ट से संबंधित है। इंद्री कोर्ट में हमारी एक एडवोकेट है दीक्षा दास रंगा जी, और नीचे दीक्षा दास रंगा जी हैं जी ऊपर कोर्ट में, और जज हैं जी, और नीचे एक पंडित बिरादरी से हैं जज, वो बैठती हैं। और एक एडवोकेट है जी, राधेश्याम नाम है उनका, राधेश्याम कंबोज। उनके द्वारा आदरणीय दीक्षा दास रंगा जी जो ऊपर बैठती हैं, बोला कि भाई ऊपर बैठती है, नीचे ऊपर चमारी बैठती है, नीचे पंडितानी बैठती है, और उनको जाति सूचक शब्द बोले गए, गालियां दी गई, बद्दी बद्दी बहुत ज्यादा, जो मैं आपको बोल नहीं सकता, सुनाना भी चाहूंगा मैं आपको, आप सुन भी सकते हो कि इस एडवोकेट के द्वारा क्या क्या बातें बोली गई हैं और किस प्रकार से इसने पूरे समाज को प्रताड़ित किया। और इसकी जो लैंग्वेज है, आप सुनना भी पसंद नहीं करोगे, इस प्रकार की इसकी लैंग्वेज है, ये आप सुन सकते हो। यह रिकॉर्डिंग हमारे पास सोनू भाई जी ने भेजी, और इन्होंने कहा कि ये उनके क्लाइंट हैं एडवोकेट के। ये बोले कि जी ये व्यक्ति ऐसे ऐसे करके जो आदरणीय जज साहब हैं दीक्षा दास रंगा जी, उनको भी गलत बोल रहा है, और नीचे जो महिला जज हैं उनके बारे में भी गलत बोल रहा है। जो पंडित बिरादरी से अभी ये क्या कर लेंगी, और बिल्कुल ही जो इसकी भाषा है मैंने आपको सुनाई है, यानी कि जाति सूचक शब्द महिलाओं को तो कुछ नहीं समझता, इस प्रकार से ये बोल रहा है। जिसकी हमने लिखी शिकायत 4 तारीख को 3-4 तारीख को हमने थाने में दे दी थी, और उसकी कॉपी लेने के लिए हम आज आए थे, मगर एसएचओ साहब अभी बाहर हैं, तो बोले भी 2-3 दिन के अंदर मैं इसकी जो कॉपी आपको दूंगा, मगर इसमें कोई कार्रवाई अभी हमें थाने की तरफ से नहीं मिल रही है। और एडवोकेट जो है जिसने ये गालियां दी हैं, उसकी फोटो ये है, कलर दिखाइए, कलर नहीं, गाड़ी इसमें कलर है, इसमें ही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसने कि ये गलत बोल रहा है। और हम थाने के अंदर पेन ड्राइव में इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी दे चुके हैं, मगर रसूखदार होने के बाद और इतने बड़े पद पे एक महिला जो मजिस्ट्रेट है, उसको गाली देने के बाद भी आज तक ये व्यक्ति बचा हुआ है, वरना तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए था SC ST एक्ट के तहत, भिन्न धाराओं के तहत
इसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि समाज को ये एक जातिगत दंगे की तरफ ले जा रहा है। 295 भी, 294 इत्यादि जो धाराएं हैं इसके ऊपर लगनी चाहिए, क्योंकि समाज को, महिलाओं को इतना प्रताड़ित कर रहा है और गालियां दे रहा है, जाति सूचक शब्द बोल रहा है। SC/ST एक्ट के तहत भी इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, जितने भी हमारे एडवोकेट हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो इसका जो बार एसोसिएशन का लाइसेंस है वो भी रद्द कराएं। और आगे की जो बातें आप भाई से पूछ सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई। डिग्रियां जो करी है इसलिए करी है कि किसी को जाति सूचक शब्द बोल। तो यही मैं हमारे तो मानने में यही सामने आ रहा है कि जिसने जो इतना मान के चलो जिम्मेवारी का जो पद वकीलों के पास होता है, जो काला कोट पहन करके दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, वही समाज को गालियां दे रहे हैं, वो बद्दी बद्दी बातें कर रहे हैं। समाज को तो, एक महिला को तो कोई समझ नहीं रहे, जो आम महिला है और इतने बड़े पद पे बैठी हुई महिला को सीधे तौर पे आपके सामने क्या क्या बोल रहा है। मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करा चुका हूँ, दे चुका हूँ, थाने में भी दे चुका हूँ। एक जज भगवान मानी गई है और जज के प्रति ही एक वकील की सोच बहुत ही घटिया और एक मानसिकता के आधार पर अगर कहूं तो इससे घटियापन उस वकील का क्या होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है जी, मैं गांव खेड़ा से हूँ। मैं इनके पास अपने केस से रिलेटेड बात करने गया था। मेरे को लगा कि ये लगा कैसा था भी, अपोजिट पार्टी से मिक्सअप होके, तो मेरे को शक हुआ, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसके चैम्बर में ही मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे 5 से 6 लोग मौजूद थे उस टाइम पे। तो इसने तो अपनी हद ही पार कर दी, जज मैम को गाली देने लगा, भीम समाज को गाली देने लगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। तो जाति सूचक इसने शब्द भी बोले। तो मैंने मैम से, जज मैम से मिलने की कोशिश की। मैंने पूरा रीडर को भी बात की, उनसे रीडर से भी बात की, भाई मेरे को मिलवा दो। कई वकीलों को भी मैंने अप्रोच किया कि मेरे को मैम से मिलवाओ, भी ऐसे ऐसे उन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। पीड़ित परिवार जब थाने के चक्कर लगाता है, SP गंगाराम पुनिया से खासकर एक बात जरूर कहूंगा कि एक पीड़ित परिवार जब चक्कर लगाता है, ऐसा ना हो एक न्यायाधीश अपनी कुर्सी से उठकर थाने के चक्कर लगाए और लालत है से प्रशासन पर कि वो आंख मिचोली का गंदा खेल खेले। तो तमाम सभी से मेरी खासकर यही अपील है कि आपके पास अगर ऐसे वकीलों के खिलाफ कोई ऑडियो हो, हमारे दिए गए नंबरों पर भेज सकते हो। लेकिन हालांकि आपकी बात में सच्चाई होनी चाहिए। धर्म हमें क्या सिखाता है? प्रेम करना, आपसी भाईचारा बढ़ाना। धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि आप किसी को जाति सूचक शब्द बोलो, आप किसी के साथ मतभेद या भाईचारा बिगाड़ो, ऐसे काम भी मत करो। तो खास खबर इंद्री थाना से बिंदर शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन पिंकी के साथ। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।